Assalamualaikum students. Aids in teaching, limitations of use of teaching aids. आज हम limitations को देखेंगे. टीचिंग एड्स वैसे बहुत अच्छा एक वे है यूज़ करना. AV एड्स होता है, लेकिन हर चीज़ के जहाँ कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ हमें उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़ते हैं. सो आज ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस जो कि टीचिंग एड्स के यूज़ से जुड़े हैं वो आज हम देखेंगे. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन. AV एड्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग इफ़ नॉट यूज अप्रोप्रिएटली, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ फोकस ऑन द लेसन. अगर आप AV एड्स को ठीक तरीके से नहीं यूज़ कर रहे तो मोस्ट पॉसिबल कि आप अपना फोकस जो है वो खो दें. अब अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक लेसन चल रहा है तो वो AV एड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के अंदर इतना इमर्स हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव फॉर लर्निंग क्या था. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अपना एक तो जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो नहीं भूलना. लेकिन फिर ऐसा होता है कि AV एड्स हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं. आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक तो हो जाता है, आप अपना जो फोकस है लेसन पे वो नहीं बना पाते. ओवर रिलाइंग टू हैवीली ऑन AV एड्स कैन लीड टू अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जब आप बहुत ज़्यादा AV एड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं. हाँ, आप देखिए, आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल रही है, आपको दिखाई जा रही है, आपको सुनाई जा रही है, आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप उसको शायद क्रिटिकली नहीं सोच पा रहे होते. आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसको जो है कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो शायद वहाँ कहीं पे जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो कहीं बहुत एक साइड पे आपने उनको लगा दिया होता है. सो नेक्स्ट इज़ टेक्निकल इश्यूज़. टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैन डिस्टर्ब द लेसन एंड वेस्ट टाइम. टेक्निकल इश्यूज़ होते ही होते हैं डिवाइसेस के साथ. तो जब कहीं हमें टेक्निकल इशू फेस करना पड़े तो ऐसा होता है कि एक तो लेसन जो है एक फ़्लो के साथ चल रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है. आप उस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, आपका जो एक सारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है अच्छे से वो ख़राब हो जाता है. और दूसरी चीज़ ये कि अपने साथ साथ वेस्टेज ऑफ टाइम को भी फेस करना पड़ता है. कॉस्ट. सम AV एड्स कैन बी एक्सपेंसिव मेकिंग देम इनएसेसिबल टू सम स्कूल्स और टीचर. कुछ AV एड्स होती हैं वो महंगी होती हैं और कुछ टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है. Limited engagement. Some students may not engage with AV एड्स, preferring other learning methods. ऐसा ही है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि सब स्टूडेंट्स को सब वो मेथड पसंद आए. कोई एक आध स्टूडेंट भी चाहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि सबकी थिंकिंग डिफरेंट हैं, सबकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको नहीं पसंद करते, वो चाहते हैं कि उनको कोई और मेथड दिखाया जाए. डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी. AV एड्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग देम अनयूजेबल इन पावर आउटेजेस. अब बिजली का मसला कहीं ना कहीं तो हमें फेस करना पड़ ही जाता है. तो जब कभी ये पावर आउटेज हो जाती है तो लाइट ना प्रोवाइड होने की वजह से ऐसा होता है कि हमें बहुत मसले फेस करने पड़ते हैं. जब हम AV एड्स को यूज़ करें तो उसके लिए हमें स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे हमें डिपेंड करना पड़ता है. सो ये चीज़ प्रॉब्लम काज करती है. लिमिटेड इंटरेक्टिविटी. सम AV एड्स may not allow for students interaction और फीडबैक. कुछ ऐसी AV एड्स होती हैं जो आपके इंटरेक्शन और फीडबैक को अलाउ नहीं करती. अब देखें, लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि हम शेप्स के लिए 3D शेप्स ले सकते हैं या 3D मॉडल्स होते हैं जिनको हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी AV एड्स है ना. लेकिन देखें, हमें हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही एड्स मिलें. कभी एड्स डिफरेंट हो सकती हैं. मोस्ट पॉसिबली जो एड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेक्शन का एज सच मौका नहीं मिल रहा और आप अच्छे से फीडबैक नहीं दे पा रहे. सो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं. लैंग्वेज बैरियर्स. AV एड्स में नॉट बी अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस, लिमिटिंग द यूज़ इन डाइवर्स क्लासरूम्स. आप मोस्ट कॉमनली जो लैंग्वेज यूज़ होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, और ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को ये आती हो. और ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों को इसके साथ प्रॉब्लम भी होती है कि वो ये नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते बहुत अच्छे तरीके से. सो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये इट्सेल्फ बहुत मसला है AV एड्स की यूज़ में. सम स्टूडेंट्स में हैव डिसेबिलिटीज़ दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ सर्टेन AV एड्स. कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं वो डिसेबल हों कि वो सर्टेन AV एड्स को यूज़ ना कर सकते हों. इसमें अगर आप लैंग्वेज बैरियर की एग्जांपल देख लें, अब स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता, वो उनकी एक डिसेबिलिटी हो सकती है.
तो अगर उनको नहीं आती तो वो AV8 को किस तरीके से यूज़ करेंगे। या फिर आप ये देख लें कि कोई स्टूडेंट है जिसको सुनने में थोड़ा मसला है, तो आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उसकी तो पहले हियरिंग जो है वो वीक है, तो वो उसको शायद अच्छे से कंज्यूम या अच्छे तरीके से समझ ना पाए। या कोई स्टूडेंट ब्लाइंड है तो वो किसी भी वीडियो से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। ओवर यूजिंग AV8 कैन लीड टू सेंसरी ओवरलोड एंड डिक्रीज इफेक्टिवनेस। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो उसकी अपनी इफेक्टिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप देखें कहीं पे लेक्चर मेथड को नहीं भी प्रेफर किया जाता, कुछ लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। लेक्चर मेथड ओवरऑल एक बहुत अच्छा मेथड है, बट आप देखेंगे अगर आपको डेली वही लेक्चर दिया जाए तो आप लोग तंग आ जाते हैं कि हमें सिर्फ लेक्चर मेथड पढ़ाया जाता है, हमें लेक्चर मेथड नहीं पसंद। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको अंदर असाइनमेंट्स देनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करवानी चाहिए, मॉडल दिखा देना चाहिए, चार्ट्स करवाना चाहिए, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट मेथड, कभी डिस्कशन मेथड। तो ये सब मेथड्स हैं जो टीचर को पिक करने चाहिए अकॉर्डिंग टू लेसन डिमांड। तो अगर कोई चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव भी है, स्टिल अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस किसी पॉइंट पे खो देती है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रिलाइंग ऑन AV8 कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन टीचिंग। अगर आप AV8 को ही यूज़ कर रहे हैं और जस्ट उन्हीं को यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये जो एक क्रिएटिविटी, और हमने पहले भी देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये जो स्किल्स हैं या टीचिंग में इनोवेशन, ये बहुत पीछे रह जाती हैं। मेंटेनेंस AV8 रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। AV8 को रेगुलरली ठीक करते रहना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, और ये जो है मसला, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। एंड फन फैक्ट, लोग सुन के 10% रीड करके 20% और देख के 80% लर्निंग करते हैं, और यही वजह है कि AV8 को यूज़ किया जाता है ताकि आपकी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप टू मीट इन द नेक्स्ट lecture. Thank you for your listenings. Allah Hafiz.